सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड का आज 11वां एपिसोड, श्लोक 30 ख से आगे। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुरागा। भाषा बद्ध कर बिमै सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। और क्या कहते हैं भैया तुलसीदास जी, गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आया मेरी, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। रामचरितमानस लिख रहे हैं, उससे पहले क्या क्या कह रहे हैं। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए एक नाव का काम करेगी। ऐसी कथा है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कले कलुष विभंजने। राम कथा कले पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। भैया, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, और इस कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए ऐसे मोरनी के समान है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी के समान है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान जागृत होता है, विवेक जागृत होता है। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूरे सुहाई। सोई बसुधा तलद सुधा तरंगिनी, भय भंजने भ्रम ने भेके भुअंगिनी। और भैया, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। जैसे कामधेनु गाय के सामने कुछ भी मांगो, उससे वह तुरंत प्रकट कर देती है, आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार यह राम कथा इस कलयुग में आपके सभी मनोरथों को पूरा करेगी। आप कहो तो सही, सुनो तो सही। और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी के समान है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। जो जन्म मरण का भय है, इससे तारने वाली है। और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। जो भ्रम फैला हुआ है, जैसे सांप मेंढकों को खा जाता है, मेंढकियों को, ऐसे ही इस भ्रम को यह समाप्त कर देती है राम कथा। असुर सेन सब नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार बरय चल क्षमासी। और भैया, यह राम कथा
असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। जैसे असुरों की सेना को और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है। असुरों का नाश और साधुओं का हित। जैसे पार्वती दुर्गा है, जैसे पार्वती दुर्गा असुरों का नाश कर देती हैं और साधु संतों का हित करती हैं, इसी प्रकार यह राम कथा करती है। यह संत समाज रूपी जो संत समाज है, क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। सब कुछ है, राम कथा है। जम गन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। और भैया यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। रामा चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन। सिय रघुबीर बिहार, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। और भैया तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, यानी सुंदर निर्मल चित्त जो आप चित्रकूट है। जो चित्रकूट में जैसे मंदाकिनी है, ऐसे ही यह राम कथा तो मंदाकिनी और आपका जो चित्त है वह चित्रकूट और सुंदर स्नेह की वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चित्त में वन समझो। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय शुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। और श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुंदर चिंतामणि के समान है और संतों की जो सुबुद्धि रूपी बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार समझो। और श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। जो गुण समूह श्री राम जी के, उससे आपको
धर्म भी, धन भी और मुक्ति भी मिलेगी। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए जैसे सदगुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए जैसे देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है, ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। शमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुवट भूपति विचार के, कुंभज लोभ दे अपार के। और सुनो, जो पाप संताप और शोकों का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के शोकने के लिए अगस्त मुनि के समान है। काम को अकलिमल गिरि गन के हरि शावक जन मन बन के। अतिथि पूजी प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दबार के। और भैया, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले जो काम हैं, क्रोध हैं और कलयुग के जो पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं, शिवजी के पूज्य प्रीतम अतिथि हैं तथा दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। ऐसी है राम भक्ति। मंत्र महामन विषय व्याल के, मेटक कठिन कुअंग भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर के से, सेवक शाले पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है यह राम नाम। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को भी मिटा देने वाला है यह राम नाम। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। जैसे मेघ से धान का पालन होता है, ऐसे सूर्य की किरणों के अंधकार मिटता है, ऐसे ही अज्ञान से अज्ञान, ऐसी है राम नाम में शक्ति। अभिमत दान देवत रुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विनरद नव मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। और भैया, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन का धन यही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपदि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। और सुनो, संपूर्ण पुण्यों के फल
यानी महान भोगों के समान है। जो पुण्यों का फल मिलता है वो बहुत महान भोगों का मिलता है। ऐसी जगत का छल रहित यथार्थ, जो यथार्थ है छल के रहित, हित करने में साधु संतों के समान है। जैसे साधु संतों में कोई छल नहीं होता, जो होता है यथार्थ होता है, सबका हित करते हैं। ऐसे ही है ये रामचरितमानस। सेवकों के मनरूपी मानव सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। यह रामचरितमानस। कुपत कुतरक कुचाल कले, कपट दंभ पाखंड रामा, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमे, ईदन अनल प्रचंड। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी। और सुनो भैया, श्री राम जी के गुणों के जो समूह हैं, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। जैसे प्रचंड अग्नि में कितना भी ईंधन डालो वह जल जाती है, जल जाएगा। ऐसे ही जो विकार है कलयुग के, कपट, दंभ, पाखंड, कुचाल, कुतर्क, कुमार्ग, उन सब को जला डालने वाली है यह रामचरितमानस। रामचरित राकेश शर, सरिस सुखद सब काहु रामा, सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहो। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। और सुनो भैया, यह रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है और महान लाभदायक है। जैसे चकोर चित्त लगा के चंद्रमा को देखती है तो उसको बहुत आनंद आता है, ऐसे ही अपने पूर्ण चित्त को लगाकर अगर आप रामचरितमानस को सुनेंगे या इसको श्रवण करेंगे तो आपका बहुत हित होगा, यकीन मानिए आप। कीन प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके आपको गाकर कहूँगा। तुलसीदास जी ऐसे बोलते हैं। जे यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुन सोई। कथा लौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं आचरज करे अस जानी। राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना बात राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। और सुनो भैया, जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है और नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं
और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है, करोड़ों रामायण है, तमाम अवतार हुए प्रभु के। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। करियन संशय सौरयानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। और सुनो, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। बड़े बड़े मुनियों ने अलग अलग तरीके से गाया है। और हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। रामा अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन माने अहि। जिनके विमल विचार, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अनंत है, कोई सीमा नहीं है प्रभु के गुणों की, उनकी कथाओं की। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, जो निर्मल विचार की मनुष्य हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, वह विश्वास से सुनेंगे और मानेंगे कि हाँ, यही सत्य है। कौन? जिनके विचार निर्मल हैं, निर्मल विचारों के लोग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे, बंदर डालियों पर उड़ते कूदते थे। प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे स्वामी हैं, उनकी शरण में चलिए। राम निकाय रावरी है, राम निकाय रावरी है, सब की कोनीक। जो यह साची सदा, तोनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है, ऐसा भगवान राम का स्वभाव है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही बात सही है, मुझे तो विश्वास है कि मेरा भी कल्याण होगा। यही विद निज गुण दोष कहे, सबय बहुर सिरुनाय। रामा सबय बहुर सिरुनाय, बरनौ रघुवर बिशद जसो। सुन कल कल सुन साय, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। और भैया इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कयौ सोई संवाद बखानी, सुनौ सकल सज्जन सुख मानी।
जो मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करूंगा। यह सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नय चरित सुहावा, बौर कृपा करे उमय सुनावा। सोई शिव काग भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना। और जो प्रभु शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते सन जाग बलिक सुन पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता सम लीला शीला, समदर्शी जाने हरि लीला। और भैया उन कागभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाया। याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करत गत आमलक समाना। और औजे अरे भगत सुजाना, कय सुनई समुझय विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बात को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरसन सुनी, कथा सो कर खेत। समुझ नहीं तस बालपन, तब यति रयऊं अचेत। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। श्रोता बकुता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। राम कथा राम के गुण, किम समझो में जीव जड़। कलिमल ग्रसति विमूढ़, मंगल भवनय मंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। भैया श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले कहते हैं और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूल जड़ जीव हूँ, भला उसको कैसे समझ सकता था। मामूली सा जीव हूँ, उस समय मैं समझ नहीं पाया। 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी यह कह रहे थे, लेकिन उस समय में बालपन में बेसमझ था और उसे समझ नहीं पाया। उसी को मैं अब कहूँगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।